मेरा नाम भूराराम है। हम आपको एक पहली क्लास ये स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम सबसे ज़्यादा प्रेशर करेंगे इसको भारतीय संविधान और सामान्य अध्ययन हिंदी और इंग्लिश इन चीज़ों को पढ़ाने का हम प्रयास करेंगे जिसमें हमें सामान्य जानकारी सभी चीज़ों की हो जाए। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ये हमारा YouTube चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो और अधिक से अधिक अच्छी जानकारी आपके लिए दे सकें। तो सबसे पहले हम तथागत बुद्ध से शुरू करते हैं, क्योंकि पूरा विज्ञान जो बुद्ध को जो पूरा विश्व है वो वैज्ञानिक मानते हैं, प्रथम वैज्ञानिक जो मानते हैं या वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर जो ज्ञान दिया है वो सबसे ज्यादा और सबसे पहले बुद्ध ने दिया था। इसलिए हम तथागत बुद्ध से पहले शुरुआत करते हैं। तथागत बुद्ध का जन्म 1563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु में सिद्धार्थ के रूप में हुआ, यानी कि उनका जो बचपन का नाम था उनका नाम था सिद्धार्थ। पिता का नाम था उनके शुद्धोधन और माता का नाम था महामाया, जिनका बुद्ध के या ऐसा कहें कि सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन भी उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर उनकी जो मौसी थी गौतमी, उन्होंने उनका लालन पालन किया और इसलिए उनको क्षीरदायिक माता भी कहते हैं, यानी कि गौतमी का दूध पी करके वो बड़े हुए और गौतमी ने उसका लालन पालन किया। बुद्ध के जीवन के बारे में जब बुद्ध का जन्म हुआ था तो उन दो आदमियों ने इनका वो भविष्यवाणी की थी कि एक तो था गौंडीय ब्राह्मण, और गौंडीय नामक एक ब्राह्मण था और काल देवता एक तपस्वी था। उन्होंने कहा था कि तथागत बुद्ध, ये जो बुद्ध है वो या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या फिर तपस्वी या सन्यासी बनेगा। और बुद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली जो महिला थी वो इन्हीं की मौसी, जिन्होंने इनको पाल पोस के बड़ा किया था, इनकी मौसी जो गौतमी थी वही इनकी बौद्ध संघ में सबसे पहले विकसित होने वाली महिला थी। और इन्होंने जीवन के अंदर जो जो चीजें देखी उनसे देख के एक इनको विराग की उत्पन्न हो गया था, विराग उत्पन्न हो गया था। इन्होंने सबसे पहले तो देखा एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, उसके बाद में उन्होंने एक रोगी को देखा, फिर एक शव यात्रा जाते हुए देखी और अंत में उन्होंने एक तपस्वी को देखा। तो उन्होंने सोच लिया कि जीवन में कुछ भी नहीं है, बल्कि बुढ़ापा, रोग और मृत्यु हो जाती है, या फिर उन्होंने ये तपस्या, इस तरह से जीवन में कोई सार नहीं है, ज्ञान प्राप्ति के लिए वो निकल पड़े। तो इन्होंने जो ये क्रम पूछा जाता है परीक्षा के अंदर कि सबसे पहले किसको देखा, सबसे पहले वृद्ध को देखा, फिर रोगी को देखा, फिर शव यात्रा देखी, फिर तपस्वी देखा। तो इसको अपने ट्रिक के रूप में याद कर सकते हैं वर्षात, यानी बरसात जो होती है बरसात जो, तो उसमें वे रे सात है, यानी वृद्ध, रोगी, शव यात्रा और तपस्वी, ये चार जो इन्होंने दृश्य देखे, इन चीजों को देख करके इनका मन वैराग्य से भर गया और इन्होंने गृह त्याग की लिए इन्होंने संकल्प लिया गृह त्याग। और फिर जब इन्होंने गृह त्यागा तो इनके साथ में इनका साथी था, उसका नाम था संदक। साथी कौन था? संदक, यानी इसके साथ में जो गया उनका नाम था संदक। और इनका जो घोड़ा था, जिस घोड़े पर चढ़ के गए थे, उस घोड़े का नाम था कंथक। और इस गृह त्याग की जो घटना है उसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। और इन्होंने राजशाही वस्त्र सारे त्याग दिए। आगे जाने के बाद रास्ते में एक अणोमा नाम की नदी थी, अणोमा नाम की नदी थी, उसके किनारे उन्होंने राजा के जो राजशाही राजकुमार के जो ड्रेस था उन्होंने उनको त्याग करके तपस्वी का रूप धारण कर लिया। और ज्ञान प्राप्ति के लिए उनको वैशाली में एक संत मिले जिनसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया। उनका नाम था आलार कलाम, जो वैशाली में मिले, लेकिन इनसे भी वो संतुष्ट नहीं हुए। फिर आगे चले गए राजगृह में, राजगृह में जाके रुद्रक रामसुत नाम के सन्यासी या संत से मिले राजगृह में, वहां भी वो संतुष्ट नहीं हुए तो उरुवेला चले गए। फिर उसके बाद में उरुवेला में उनको कोंडिये, एक इनका साथी था, कोंडिये सहित 5 ब्राह्मणों से मिले, एक कोंडिये सहित 5 ब्राह्मणों से मिले उरुवेला में और वहां तपस्या के लिए हो गए। फिर उनको एक
गीत का सार था, गीत बहुत बात उड़ाए, गीत का सार क्या था कि तार को इतना भी ढीला मत छोड़ो कि वो बेसुरा हो जाए, और तार को इतना भी मत कसो कि वो टूट जाए। तो ऐसा करके उन्होंने बुद्ध ने सोचा कि बात सही है, किसी चीज को अपन ज्यादा अपन प्रेशर डालेंगे तो वो या तो खराब हो जाएगी या टूट जाएगी, और ज्यादा ढीला छोड़ेंगे तो उसमें कोई असर नहीं रहेगा। तो उन्होंने क्या किया, मध्यम प्रतिपदा यानी बीच का रास्ता अपनाने का प्रयास किया, ना कुछ टाइटनेस और ना कुछ ढीला, उसके बीच वाला रास्ता अपनाने का प्रयास किया, उसको कहते हैं मध्यम प्रतिपदा। तो ये देख करके और उनके जो 5 जो ब्राह्मण थे उनके जो उनके साथ थे, उन्होंने उनको छोड़ करके वो चले गए। वो कह रहे कि बुद्ध तो क्या है, ये हो गया, मतलब ये दुनियादारी के अंदर आने के लिए प्रयास हो गया, इनका जो संन्यास है वो भंग हो गया, इसलिए हम तो इनको छोड़ भी जाते हैं। तो ये 5 के 5 ब्राह्मण है वो छोड़ के चले गए। तो 7 दिन बाद में जो बुद्ध है वो चले गए गया चले गए, बुद्ध गया चले गए। वहां उनको 8वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिसे जो ज्ञान की प्राप्ति हुई उसको अपन कहते हैं संबोधि। संबोधि यानी उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ, बोध गया में वट वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, उनको कहते हैं संबोधि। फिर सारनाथ में यही ज्ञान, कौन सा संबोधि वाला ज्ञान, यही ज्ञान सारनाथ में, कहां पे, सारनाथ में बुद्ध ने उन 5 ब्राह्मणों को दिया। जो कौन से ब्राह्मण, जो उसको छोड़ के चले गए थे, कौन से ब्राह्मण, जो इनको छोड़ के चले गए थे, बुद्ध तो पागल हो गया है, ये मतलब ये दुनियादारी के अंदर फंस गया है, और महिलाओं को बात सुन करके ये मतलब अपने जो त्याग की, जो कठोर त्याग की जो तपस्या थी उनको ढीला कर दिया है। तो ऐसे करके जो छोड़ के गए थे उन्हीं ब्राह्मणों को इन्होंने ज्ञान दिया। उस ज्ञान को कहते हैं धम्म चक्र प्रवर्तन। जो 5 ब्राह्मणों को जो ज्ञान दिया सारनाथ में, उसको कहते हैं धम्म चक्र प्रवर्तन। अंत में मल्लों की राजधानी पावा, ये अंतिम दिनों की बात है इनके, अंत में ये मल्लों की राजधानी पावा में जाकर के रहने लगे। उसके बाद में वहां अतिसार हो गया, अतिसार से पीड़ित हो गए। फिर वो कुशीनगर चले गए। कुशीनगर जाने के बाद में 483 ईस्वी या 483 ईसा पूर्व इनका निधन हो गया। इस इनके निधन को जो घटना होती है, उन घटना को क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण। और इनका महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ, हिरण्यवती नदी है, हिरण्यवती नदी, उस नदी के किनारे इनका महापरिनिर्वाण हो गया और बुद्ध शांत हो गए। फिर इनके ज्ञान की बात आती है कि इन्होंने 4 आर्य सत्य दिए। आर्य सत्य क्या है, पहला है दुख है, दूसरा दुख का कारण है, तीसरा दुख का निवारण भी है, और दुख निवारण के मार्ग भी है। दुख निवारण के मार्ग, ये इनके आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य दिए इन्होंने कहा कि दुनिया के अंदर दुख है, जीवन के अंदर दुख है, और उस दुख के कारण भी है, बिना कारण कोई दुख नहीं होता, और उस दुख का निवारण भी है, या दुख का निवारण भी है, उसको मिटाया भी जा सकता है, और दुख निवारण के मार्ग भी है, दुख निवारण के तरीके भी है, कैसे दुख को निवारण किया जा सकता है। तो उन मार्गों को रूप में उन्होंने दिया कि अष्टांगिक मार्ग, यानी दुख निवारण के कितने मार्ग है, उन्होंने दिए 8 मार्ग है। कौन कौन से, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, यानी 8 प्रकार के मार्ग है। इन मार्गों से दुख का निवारण किया जा सकता है। अब इनको ऊपर शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं, जब ये ना सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, इनको कहते हैं दृश्य वाक् आर्यासंस। दृश्य वाक् आर्यासंस, ये इनका शॉर्ट फॉर्म है, जिनमें 8 के 8 मार्ग आ गए, दृश्य वाक् आर्यासंस। अब है इनका जो निचोड़ है, इनमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जो पे कंफ्यूज होता है। तो इनको मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से इनको एक क्रमबद्ध रूप में इतने अच्छे ढंग से आपको बताया, तो आप इनमें से कोई भूल नहीं पाओगे। तो पहला है कि 4 बोध संगीतियां, इनकी बोध काल में जो 4 बोध संगीतियां हुई, उनका आपको मैं शॉर्ट में बताता हूं कि सबसे पहले इनका समय, स्थान, शासक, पुरुष का वंश कौन सा था, और अध्यक्षता किसने की, और विशेष क्या कहवा।
तो सबसे पहले है 483 ईसा पूर्व, ये तो इस समय। फिर स्थान कहाँ है? राजगृह में हुई, सप्तपर्णी गुफा में। कोई पूछेगा कहाँ पे हुई, कौन सी गुफा में हुई, तो सप्तपर्णी गुफा में, राजगृह में। और उस टाइम शासक था अजातशत्रु, और अजातशत्रु किस कौन से वंश का था? हर्यक वंश का, हर्यक वंश का अजातशत्रु। और अध्यक्षता करी थी महाकश्यप ने। और इसमें विशेष क्या हुआ? शुद्ध पिटक और विनय पिटक की रचना हुई। फिर आता है इनके जस्ट 100 साल बाद में, पहली बौद्ध संगीति के जस्ट 100 साल बाद में 383 ईसा पूर्व ये दूसरी बौद्ध संगीति हुई वैशाली में। वहां का शासक था कालाशोक, और कालाशोक शासक था, उसके ये कौन से वंश का था? कालाशोक था शिशुनाग वंश का। और वहां पे अध्यक्षता किसने की? साबक मीर ने इनकी अध्यक्षता करी। और विशेष क्या हुआ था? वहां से जो बौद्ध संगीति हुई थी, दूसरी बौद्ध संगीति, उसमें 700 बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया। फिर है तीसरी बौद्ध संगीति 249 ईसा पूर्व, 249 ईसा पूर्व ये हुई थी पाटलिपुत्र में। और उस टाइम शासक था अशोक, और वंश कौन सा था? अशोक मौर्य, यानी मौर्य वंश का शासक था उस टाइम। और अध्यक्षता किसने करी? मोगलीपुत्तिस इसने अध्यक्षता करी। और इनमें विशेष रूप से क्या हुआ? कथावस्तु एक ग्रंथ का रचना की गई। फिर है चौथी बौद्ध संगीति, पहली शताब्दी में चौथी बौद्ध संगीति हुई। वो स्थान था कुंडलवन कश्मीर में। और वहां का शासक कौन था? कनिष्क उसका शासक था। और वंश कौन सा था? कुषाण वंश। अध्यक्षता किसने करी? वसुमित्र ने अध्यक्षता करी। और उस टाइम उपाध्यक्ष अश्वघोष था। और इसमें विशेष क्या हुआ? हीनयान और महायान अलग अलग हो गए, हीनयान और महायान दो इनमें विभाजन हो गया। और अब इसको शॉर्ट में कैसे याद करेंगे? शॉर्ट में ये है, जब पहली बौद्ध संगीति हुई 483 ईस्वी में, फिर दूसरी हुई जस्ट 100 साल बाद में। 100 साल बाद में कितनी हुई? ये 383 ईस्वी में। और तीसरी हुई 249 ईस्वी में। फिर चौथी हुई पहली, दूसरी, तीसरी हुई 249 में, चौथी हुई पहली शताब्दी ईस्वी में। और उसके बाद में जो इनका स्थान है राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। तो इनका जो शॉर्ट ट्रिक है वो अपने से कर सकता है रावे पाकु, यानी स्थान कौन से? रावे पाकु, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलग्राम या कश्मीर। फिर शासक कौन से थे? तो इनका भी है अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। और वंश कौन सा था? हस्सी मोकू। फिर है अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप, साबक मीर, मोगलीपुत्तिस और वसुमित्र, यानी मसमोह अध्यक्षता करी मसमोह। तो इस प्रकार बुद्ध का मोटा खाका हमने आपके सामने तैयार कर दिया है। इसको आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। और इसके बाद में जो भी आपको जरूरत हो तो मेरे फोन नंबर नोट कर लो, और कभी भी मेरे को सवाल व्हाट्सएप में पूछ सकते हो, और कैसे भी इसमें कर सकते हो। ये नंबर है मेरे 94 132 34 223। इन नंबरों पे आप कभी भी फोन करके या व्हाट्सएप करके मेरे को पूछ सकते हो। तो मैंने संकल्प लिया है कि मैं आपको सामान्य ज्ञान से, हिंदी से, इंग्लिश से और भारतीय संविधान से रूबरू कराऊंगा। और ये मेरी जो YouTube चैनल है, इसमें आप रोज एक क्लास रोज देखोगे, और आपको मैं ये हमेशा जो निचोड़ निकाल के और सामान्य ज्ञान के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी आपको दूंगा। नमस्कार।